नमस्कार। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 की आगाज़ हो चुकी है और क्षेत्र की जो जनता है, बिहार के खास करके गोविंदगंज विधानसभा क्षेत्र की जो जनता है वो क्या कहती है यहाँ के प्रत्याशियों के बारे में, इसके बारे में मैं ये रिपोर्ट, ये सर्वे आपके लिए लेकर आया हूँ। आप इस चुनाव के बारे में, बिहार विधानसभा चुनाव 2020 जो हो रहा है, इसके बारे में आप अपने क्षेत्र के जो प्रत्याशी हैं, अलग अलग पार्टियों के प्रत्याशी हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? आप अपना वोट किसे देंगे, किस पार्टी को देंगे, किस प्रत्याशी को देंगे? पार्टी के नाते देंगे या प्रत्याशी के नाते देंगे? सर, सबसे बड़ा चीज़ ये चीज़ है कि हमारे लिए बीजेपी से जो आएगा उनको अपना वोट उन्हीं को देंगे। वो गठबंधन से आए अच्छा सिंगल है। तो आप देख सकते हैं कि ये भी भगवा है, तो इसका मतलब आप ये ना समझ लें कि मैं भी बीजेपी वाला हूँ। मैं कोई बीजेपी वाला नहीं हूँ, मैं एक पत्रकार हूँ, एक आम पत्रकार। भले ही ये मास्क भगवा रंग का मिल गया, लेकिन मुझे इसे लेने में भी कोई एतराज़ नहीं है और ये मास्क अपना काम कर रहा है, चाहे इसका रंग कोई भी हो, लेकिन काम वही कर रहा है। लेकिन यहाँ पत्रकारिता में भी लोग अब रंग देखकर अपना फैसला सुना रहे हैं। उन्हें भगवा रंग से ऐतराज़ है। अगर भगवा है तो क्यों है, हरा नहीं है तो क्यों नहीं है? आप समझ सकते हैं कि ऐसे ऐसे सवाल किए जाते हैं। बात जब हम आम जनता की करें तो आम जनता एक जो है वो बीजेपी को किस हद तक चाहती है, जबकि ये जो क्षेत्र है, ये जो विधानसभा क्षेत्र है, यहाँ से बीजेपी का प्रत्याशी कोई नहीं है, लेकिन गठबंधन में कोई ना कोई उम्मीदवार आएगा और वो बीजेपी से हट के किसी और पार्टी का होगा, ऐसा यहाँ के बारे में बताया जाता है। जो यहाँ के मौजूदा विधायक हैं वो लोजपा से हैं और वहीं इस बार भी यहाँ से कैंडिडेट हैं। लेकिन जो बीजेपी के लोग हैं, जो लोग मोदी को चाहते हैं, बीजेपी को चाहते हैं, जिन्हें वो पसंद है, वो फिर भी अपना वोट उन्हीं को करेंगे जो गठबंधन का प्रत्याशी होगा। तो आप समझ सकते हैं कि जो गठबंधन के लिए, गठबंधन के बावजूद अपना वोट दे सकता है, उसके बारे में भी लोग किस तरह की बातें करते हैं। खास करके जब पत्रकार वर्ग, एक पत्रकार वर्ग भी इस तरह की बातें करे, गोदी मीडिया, पता नहीं गोदी मीडिया ये नाम कैसे आया। रवीश पांडे जो एनडीटीवी के एडिटर हैं, उनके बारे में, और उनके भाई ब्रजेश पांडे जो आपके क्षेत्र से पिछला जो विधानसभा का चुनाव है वो यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? हमने के केहू के राजनीति वाला के बारे में ना बताए सुनी पहले। आज 6 महीना दिन से बस खड़ा रहल, ठीक बा। आ नीतीश जी कहले कि 40% टैक्स माफ होई, कोनो के 1% ना भइल। आ 30 तारीख से फाइन सब लागता कि ना। ई रवीश जी होकस, आ चाहे नीतीश जी होकस, आ चाहे मोदी जी होकस, ई सब के उहे बा, अपने अपने खाली वोट के चक्कर बा। यहाँ मैं आपसे पूछ रहा था, जो रवीश पांडे हैं, ब्रजेश पांडे, वे दोनों भाई हैं, उनके बारे में मैं आपसे पूछ रहा हूँ। तो जब से हारे तब से क्षेत्र में भी नहीं आए, कोई चिंता नहीं है उनको जो हम कोई मैंने किस ढंग के आदमी है? कौन, क्या नाम? ब्रजेश जी। रवीश पांडे के बारे में आप क्या कहेंगे? रवीश पांडे तो रहते हैं दिल्ली, ठीक है, लोकल राजनीति नहीं करते हैं। तो ये ब्रजेश पांडे उनके भाई हैं, बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, क्या है आप जानते बड़े हैं कि छोटे ही, हमको जानकारी नहीं है। क्यों है पत्रकार, यहाँ पर ही करते हैं राजनीति। राजनीति 5 साल पर करते हैं, आते हैं। तो टिकट मिलना चाहिए रवीश पांडे को, ब्रजेश पांडे को नहीं मिलना चाहिए। नहीं, रवीश पांडे अगर चाहेंगे टिकट लेना तब तो उन्हें मिलेगा, वे शायद चाहते ही ना हो। तब मैंने इनको टिकट मिल करके क्या होगा? आप समझ सकते हैं कि जो क्षेत्र की जनता है उनका स्पष्ट मत है कि यहाँ प्रभाव का अपना जो है इस्तेमाल करके और रवीश पांडे अपने भाई को टिकट दिलवाते हैं। वो बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, ये भी जनता को पता नहीं है, लेकिन उनके भाई हैं, खास भाई हैं, ये जनता को पता है। इस
क्षेत्र के आम जनता को ये पता है। विधानसभा क्षेत्र में आप किसे चुनना चाहेंगे? ये हम तो राजू तिवारी को ही चुनना चाहेंगे, क्यों? क्योंकि यहाँ के स्थानीय विधायक हैं और वो यहीं पर रहते हैं, जनता का दुख और सुख में साथ रहते हैं। जी बाढ़ आया हुआ था या कोरोना जैसे महामारी में वो बहुत ज़्यादा गरीबों का हेल्प किए और कंधा से कंधा मिलाकर चले, आकर जनता का दुख सुख किए, पूछे कि हाँ कौन कैसा है, जितना हो सका वो सबका हेल्प किए। इसलिए यहाँ से और भी प्रत्याशी हैं और सभी ये दावा कर रहे हैं कि मैंने जनता का ज़्यादा सेवा किया है, मैंने इस तरह से किया है, मास्क बंटवाया, कोई कुछ कर रहा है, देखिए कोई बोल रहा है कि मैंने आवाज़ उठाया यहाँ का। तो आप क्या मानेंगे कि कौन सही है? वो सब तो हवाई बातें हैं। मान लीजिए कि 50 को मास्क ले आकर बांटे और मीडिया से फ़ोटो खिंचवाए और चल दिए, तो वो सब हवाई बातें। ऐसा कुछ नहीं हुआ है धरातल पर। फ़ोटो खिंचवाने के लिए मास्क उस लोग बांट उड़ दिए हैं, दूसरा कोई कुछ सेवा के भावना से नहीं। मोदी के बारे में आप क्या कहेंगे? मोदी जी अच्छे आदमी हैं। मोदी जी गरीबों का दुख सुख देखते हैं। अगर यहाँ से कोई बीजेपी का कैंडिडेट रहता, भाजपा का कैंडिडेट रहता, तो आपका वोट किसे जाता है? जी तो मेरा बीजेपी को ही जाता। तो आप देख सकते हैं कि बीजेपी का वोट यहाँ गठबंधन के नाते किसी और पार्टी को जाता है। तो बीजेपी से आप समझ सकते हैं कि जो मैं बात आपको बता रहा था कि खास करके मोदी के नाम का फ़ायदा, मोदी के काम का फ़ायदा, और भी जो उनके साथ गठबंधन है, गठबंधन के दल हैं, उन्हें भी उसका फ़ायदा मिलता है। मोदी का ये इमेज है, लेकिन उस इमेज को भी प्रभावित करने की, उसे ख़राब करने की कोशिश की जाती है। खास करके हमारे समाज का एक ऐसा तबका, मीडिया, जिसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहते हैं, वो उनके खिलाफ लगातार अपनी कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी बात को मजबूती से पेश करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। और वो चाहते हैं कि मोदी को कैसे दिखाया जाए कि वे एक असफल नेता हैं, एक असफल प्रधानमंत्री हैं। आपका नाम क्या हुआ? कामेश्वर की आपका घर कहाँ है? शेर निमला है। अच्छा, आप यहाँ से अपना वोट किसे देंगे? हाँ जी, आप अपना यहाँ जो विधानसभा चुनाव हो रहा है उसका वोट किसे देंगे? हम तो बीजेपी को देंगे। बीजेपी का प्रत्याशी अगर यहाँ नहीं होगा, किसी और गठबंधन का होगा तो? नहीं, उसी को हम देंगे। नहीं, बीजेपी का प्रत्याशी ही अगर यहाँ नहीं रहेगा। राजन तिवारी के देंगे। राजन तिवारी नहीं, यहाँ से राजू तिवारी खड़े हाँ, हो। वही राजू तिवारी के देंगे, राजू तिवारी को, इसलिए कि हमारे थाना का भी बहुत अच्छा विधायक भी है। आप समझ सकते हैं कि जो गठबंधन के जो दल हैं उनको कितना फ़ायदा पहुंचता है मोदी के एक नाम का। यहाँ भी मैंने आपको कुछ बताया है कि आपको कुछ सिखाया है ऐसा? ना ना, कोई नहीं सिखाया है। कुछ अगर सिखाया हो तो ना ना, हमको लिए क्योंकि ये भगवा रंग है, तो इससे मुझे कोई गोदी मीडिया वाला बता सकता है। इसलिए वो तो काम करता है जी बहुत। कौन? वो राजू तिवारी भी। और मोदी जी के बारे में आप क्या? वो भी काम करते हैं बहुत। मोदी जी भी बहुत काम करते हैं। आपका नाम क्या हुआ? राजनाथ गिरी। अच्छा, आप अपना वोट किसे देंगे? हम तो जदयू के पंचायत अध्यक्ष हैं। हमारा तो कर्तव्य बनता है जदयू का वोट देना, लेकिन हमारा प्रत्याशी कैंडिडेट तो यहाँ नहीं आ पाएगा, लेकिन हम लोग राजू तिवारी के समर्थक में हैं। हमारे अलायंस, हाँ गठबंधन है, अलायंस है, इसलिए हम लोग राजू तिवारी को वोट देंगे और यहाँ अच्छे वोट से उनको जिताकर विधानसभा में भेजेंगे। वजह कि उनका जो कार्यकलाप है वो गली गली में है और वो सब व्यक्ति को जानते हैं और सब व्यक्ति उनको भी जानते हैं। और ब्रजेश पांडे जो कांग्रेस के लीडर हैं वो 5 साल में आते हैं और किसी से नहीं मिलते हैं और 5 साल के बाद में हारते हैं या चले जाते हैं फिर दिल्ली। उन्होंने एक बार ही अभी चुनाव लड़ा है, एक बार तो चुनाव लड़ा और फिर 5 साल के बाद में आएंगे तो उनको कुछ मिलने वाला नहीं है। वजह कि जमीनी नेता यहाँ हैं तो सिर्फ राजू तिवारी हैं। वो जन जन का नेता है, घर घर का नेता है, घर घर का परिवार का लड़का है। उनको वोट देना हम लोग को, सभी परिवार को, सभी जनता को, सभी क्षेत्रवासियों को राजू तिवारी को वोट देकर उनको जिताकर विधानसभा में भेजने का काम किया जाए और उनसे सहयोग हम लोग को मिलता रहे और मिला भी है और मिलेगा भी। तो आप देख सकते हैं कि एक नेता के प्रति जो लोगों की सोच है वो क्या होती है। एक नेता बड़ी कर्मठ होता है, बड़ी ही ईमानदारी से अपना कर्तव्य निभाता है, बड़ी ही
मेहनत के साथ कोई उस पद तक पहुंचता है जिसे प्रधानमंत्री का पद कहा जाता है, वहां तक पहुंचता है। आप देख सकते हैं कि जो क्षेत्र के जो आम जनता है, खास करके मैं एक ही विधानसभा क्षेत्र के बारे में मैं इस सर्वे में आपसे लगातार बात कर रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं इस सर्वे में मेरा पूरी तरह से ये प्रयास है कि एक ही तबके के लोग या एक ही जगह के लोग कोई ऐसे ना आए। तो इसलिए मैं किसी भी अनजान भीड़ में किसी भी अनजान आदमी से अपनी बात पूछ रहा हूं और उनसे उनका राय, उनका मत क्या है, उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहा हूं। साथ ही साथ यहाँ पे एक और शख्स हैं। आपका नाम क्या है? हमारा नाम नागेंद्र राम है। अच्छा, आप क्या काम करते हैं? हम मोची का काम करते हैं। मोची का काम करते हैं। अच्छा, आप अपना वोट, आपका घर कहाँ हुआ? मटियरिया कोठी, ये मटियरिया कोठी कहाँ पड़ता है? हरसिद्धि थाना पड़ता है। हरसिद्धि थाना में। अच्छा, आप अपना वोट किसे देंगे? हम तो अभी नहीं जान रहे, हम कैसे बताएं? नहीं, आप अपना वोट किसे देंगे ये आपको पता नहीं? अभी तक अभी नहीं, अभी तो तक कौन कहता है, कौन बताता है आपको वोट की, आपका वोट किसे कोई देना है? नहीं बताता है। अभी समय है, बाद में हम बतलाएंगे कौन समय में किसका वोट देंगे, कौन जीतने वाला है, कौन नहीं जीतने अच्छा, वाला है। आपने पिछले चुनाव में किसे वोट दिया था? हाँ, पिछले में दिए थे नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार। नीतीश कुमार की पार्टी आपके यहाँ से गठबंधन में थी उस आपके यहाँ, तो आप समझ सकते हैं कि नीतीश कुमार का भी पूरे बिहार में क्या प्रभाव है। और पिछले चुनाव में नीतीश कुमार के साथ गठबंधन का फायदा भी मिला था, खास करके लालू प्रसाद यादव की पार्टी राजद को। और राजद की जो 80 सीटें हुई वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के साथ गठबंधन का ही नतीजा था। इस बार ऐसा कुछ होगा नहीं होगा ये फिलहाल मैं नहीं बता सकता, ये तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये सर्वे जारी है लगातार, आप देखते रहिए भोला भाई चौक। यहाँ कुछ और लोग भी हैं, हम उनसे भी कुछ सवाल करेंगे और उनसे जानेंगे कि उनका वोट किसे जाएगा। आपका नाम क्या हुआ? उपेंद्र मिश्रा। आप कहाँ से हैं? जी, हम जगदीशपुर से हैं। यहाँ कीर्तपुर पंचायत में पड़ता है। हम लोग मोदी के काम से खुश हैं और मोदी को ही पसंद करते हैं। आपका विधानसभा क्षेत्र कौन सा? हरसिद्धि। इनका विधानसभा क्षेत्र हरसिद्धि है और ये भी बता रहे हैं कि मोदी के काम से खुश है। ऐसा तो नहीं आपको मैंने कुछ सिखाया जी हो नहीं, ऐसा कुछ कि नहीं। आप मोदी के बारे मोदी में ने कुछ ऐसा बोले? काम किए हैं जो कि अभी तक कुछ नहीं, तो यहाँ कुछ लोग ऐसे हैं जो हमें गोदी मीडिया वाले बोलेंगे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मोदी ने जितना काम किया है उतना अभी तक किसी प्रधानमंत्री ने नहीं किया है। अब क्या मानते हैं, मोदी जी ईमानदार है? हाँ जी, मोदी जी ईमानदार है और मोदी ही फिर दोबारा जीतेंगे। आपके यहाँ से प्रत्याशी जो है अभी प्रत्याशी भी राजद का प्रत्याशी हैं, राजेंद्र राम। लेकिन पहले कृष्णनंदन पासवान थे, लेकिन अब की बार जो है वो मोदी, फिर भी मोदी का ही वोट है। तो ऐसे ऐसे यहाँ की जो जनता है उनका ये सोच है, आम जनता जो है उनका राय है कि मोदी के साथ जो गठबंधन करे उन्हें जिताना है। लेकिन आप समझ सकते हैं कि किस तरह से गोदी मीडिया वालों से तकलीफ है किसी एक को, जो खुद अपने स्तर पे क्या कर रहा है वो शायद किसी को नहीं बताएगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ मैं आलोक तिवारी।